छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने राम वन गमन पथ बनाने का फैसला लिया था। इसमें वो स्थान शामिल थे जहां प्रभु श्री राम ने वनवास का समय गुजारा था। अब इसको लेकर प्रदेश का सियासी तापमान हाई है। साय सरकार राम वन गमन पथ में गड़बड़ी के आरोप लगा रही है। क्या आरोप लगा और क्या जवाब आया, ये जाने। उससे पहले जान लेते हैं क्या है छत्तीसगढ़ का राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट। प्राचीन धर्म ग्रंथों में छत्तीसगढ़ कौशल प्रदेश कहलाता है। कौशल प्रदेश भगवान राम का ननिहाल है। छत्तीसगढ़ में राम को भांजा यानी भांजा मानते हैं। वनवास का सबसे ज्यादा समय भगवान ने यहीं बिताया। कोरिया से लेकर कोंटा तक 2226 किलोमीटर पैदल चले। भगवान राम ने यहाँ 12 चतुर्मास भी किए। सरगुजा से सुकमा तक श्री राम से जुड़े कई स्थान हैं। इन स्थानों से जुड़ी हैं लोक आस्थाएं। राम जिन 9 जिलों से होकर गुजरे उस पथ के 75 स्थान चिन्हित किए गए हैं। कांग्रेस सरकार ने तैयार किया था राम वन गमन परिपथ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पर खर्च होने थे 137 करोड़ 45 लाख रुपए। राम वन गमन परिपथ प्रोजेक्ट पिछली सरकार की फ्लैगशिप योजना रही, लेकिन बीजेपी लगातार इस पर सवाल उठाती आ रही थी। बीजेपी ने न सिर्फ प्रोजेक्ट में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, बल्कि गलत स्थानों को चिन्हित करने की भी बात कही। यही वजह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अब इस प्रोजेक्ट की जांच करने की बात कही है। सरकार की तरफ से जांच की बात सामने आते ही कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर गलती हुई है तो जांच कराएं। देखिए, पिछली सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं और जो भी लगेगा कि गलत हुआ है उसमें जांच बैठाएंगे और दोषीदार लोगों पर कार्रवाई होगी। पिछले 1 महीने में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार कोई उपलब्धि नहीं हासिल कर पाई है। इस सरकार का कोई विजन नहीं दिख रहा है। तो जब इनके पास अपना कुछ भी नहीं है तो पूर्ववर्ती सरकार को बदनाम करने के लिए मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए व्यक्ति बयान देते हैं। अरे भाई, आपके पास सरकार है, यदि आपको लगता है कहीं पे गलत हुआ है तो उसकी जांच करवाइए। किसने रोका है आपसे? पूरा देश इस वक्त प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की खुशी मना रहा है। देश के साथ ही राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी राम का रंग देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में राम वन गमन परिपथ की जांच के मामले ने कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी तलवार खींच दी है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। भले ही राजनेता ये बोलते रहे हो कि राम राजनीति के विषय नहीं बल्कि आस्था के विषय हैं, लेकिन हकीकत में हर बार राम पर राजनीति होती है। फिर चाहे बात आप कांग्रेस की कर लीजिए या फिर बीजेपी की। खैर, बीजेपी की केंद्र में सत्ता ही राम नाम पर आई है, लिहाजा इस बात में कोई शक नहीं कि राम पर भाजपा राजनीति नहीं करती है। लेकिन हैरानी कांग्रेस की सीरत पर भी होती है, जो इन दिनों राम के नाम पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस जो सत्ता में रहते हुए कौशल्या धाम, कृष्ण कुंज की बात करती थी, अब राम के नाम पर भाजपा को आए दिन निशाने पर ले रही है। खैर, आज का मुद्दा भ्रष्टाचार से जुड़ा है और वो भी राम के नाम से। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि राम वन गमन पथ के नाम पर प्रदेश में भ्रष्टाचार किया गया है। राज्य सरकार इस मामले की जांच कराएगी। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। दरअसल मामला जांच और आरोप का नहीं, बल्कि मामला इस बात का है कि आखिर हर सरकार को दूसरे की नीयत में खोट आखिर क्यों नजर आता है। सरकार बदलते ही जांच और कार्रवाई की बात की जाती है। शुरुआत में तो जांच और कमेटी का परीक्षण शुरू होता है, वो पूरा 5 साल चलते रहता है। तो क्या 2018 से 2023 तक की कांग्रेस की परिपाटी अब 2024 में भाजपा भी शुरू करेगी? आखिर क्या हुआ है भ्रष्टाचार? राममय माहौल में क्यों हो रही है भ्रष्टाचार की चर्चा? चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रवीण साहू जी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ सत्यप्रकाश जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं हमारे साथ, उनसे प्रवीण जी से बात करता हूँ। प्रवीण जी, राम तो आस्था का सवाल है, आप लोग ही बोलते हैं, फिर आप लोग अब राम में भी राजनीति करने लग गए हैं। राम के नाम पर कांग्रेस पर निशाना साध कर कहीं आप 2024 लोकसभा की
पिच तो तैयार नहीं कर रहे प्रवीण जी। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। और आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, पैनलिस्ट को भी नमस्कार, आपको नमस्कार। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जय श्री राम। देखिए, हमारी पार्टी के लिए जो है राम राजनीति के विषय नहीं है, हमारे लिए प्रभु श्री राम आस्था का विषय है। इसलिए हमारे एजेंडे में पहले से था कि प्रभु श्री राम जी का मंदिर हम बनाएंगे। वो हमारी संकल्पना थी और वो संकल्पना जो है पूर्ण होने वाली है। और 22 तारीख को प्रभु श्री राम जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो राम हमारे लिए राजनीति का विषय तो नहीं है, राजनीति के विषय इनके हैं जो कहते थे कि जब प्रभु श्री राम जी के मंदिर के बाद की बात छोड़िए, तो कहते थे कि मंदिर बताएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी बता दी है, मंदिर बनने वाला है। और इनकी देखिए आस्था ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहते थे कि प्रभु श्री राम, माता जानकी और हनुमान जी महाराज काल्पनिक किरदार है। इनके कद्दावर नेता और तथाकथित युवराज राहुल गांधी जी कहते थे कि जो मंदिर जाता है वो लड़की छिड़ने जाता है। तो ये तो इनकी मानसिकता है। और आदरणीय सीएम साहब ने कहा है कि जहां भी भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो राम गमन पथ की बात करें या कोई भी योजना जो पूर्ववर्ती सरकार में थी, प्रत्येक क्षेत्र में जांच होगी। मैं इनके पूछना चाहता हूं, यदि आपने कोई भ्रष्टाचार किया नहीं है तो अब डर क्यों रहे? सीधी सी कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। निश्चित रूप से आपने भ्रष्टाचार की चरम सीमा को आपने पार किया है, इसलिए मुख्यमंत्री जी के एक बयान से आप इतने भयभीत हैं। आप छाती आप ठोक कर बोलिए कि आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, लेकिन जिस प्रकार आपके बयान आ रहा है, ये प्रदर्शित करता है कि आपने भ्रष्टाचार की सारी सीमाओं को लांघ दिया है। इसलिए तो आपने पिछले 5 साल तक सीबीआई को बैन किया था। आपने सीबीआई को इसीलिए बैन किया था ताकि आप जो है भ्रष्टाचार कर सके, लेकिन अब जो है राम राज्य की सरकार है, सारे भ्रष्टाचार की पोल खुलने वाली है। प्रवीण जी, थोड़ा सा याददाश्त दुरुस्त करिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने भी सीबीआई को बैन किया था। मैं आऊंगा आपके पास। सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस के नाम के साथ पहले से इतने सारे दाग लगे हुए हैं, कम से कम राम को तो छोड़ देते। राम वन गमन पथ में भी आप लोगों ने कांड कर दिया, भारतीय जनता पार्टी बड़ा आरोप लगा रही है। देखिए आदित्य जी, 15 साल सरकार में थे, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री जब थे, राम पथ गमन याद नहीं आया, कौशल्या माता मंदिर याद नहीं। हमने 5 साल में वो काम किया, जन भावना से जुड़े हुए काम था, वो हमने काम किया। हम कभी राजनीति का उसको अखाड़ा नहीं बनाते, हम कभी उसके लिए वोट नहीं मांगते ना। हम जनता को बोलते हैं कि हमने ये काम किया, हमको वोट दीजिए, मंदिर बना दिया हमने, या कौशल्या माता मंदिर का जीर्णोद्धार कर दिया, राम पथ वनगमन बना दिया। तो हम इनकी तरह उसको राजनीति के तौर पर नहीं लेते, हम उसको भावना से जोड़ के काम करते हैं। और हमने किया 5 साल, दिल से काम किया। देखिए, एक बात मैं बोलूंगा कि सरकार अभी इनकी है। मेरे को लग रहा है या तो विष्णुदेव साय जी भूल गए कि वो सरकार में विपक्ष में नहीं है, तो सरकार उनकी है, सत्ता में वो बैठे हुए हैं, यहाँ की सरकार की जो एजेंसी है उनके पास है। भाई, अगर आपको कहीं लग रहा है तो जांच करा लीजिए ना, किसने रोका है? और देखिए, जहां तक राम पथ वनगमन की बात ही कर रहे हैं कि कई चीजें ऐसी है जो नहीं है या जांच होगी, भाई आप जब विपक्ष में तो एक आवाज इन्होंने नहीं उठाई राम पथ वनगमन के लिए, एक आवाज। अब सत्ता में आते ही देखिए, मूल बात यह है कि जो इन्होंने घोषणा पत्र वादे किए थे, जो दिसंबर से कम लागू करने की बात हुई थी, महतारी वंदन सिलेंडर, उससे भटकाने की कहीं ना कहीं ये राजनीति चल रही है, भटकाने की, अटकाने की। क्योंकि देखिए, देश के पहली ऐसे सरकार होगी जो 1 महीने में अपना विश्वास खो चुकी है। जनता खासतौर से महतारी ये इंतजार में है कि 500 रुपए कब से मिलेगा सिलेंडर का, हमको 1000 रुपए कब से मिलेगा महतारी वंदन योजना का, मजदूर इंतजार में कि 10,000 कब से मिलेगा हमको सालाना वाला, तो किसान इंतजार में 31 हमको कब से मिला, वो तो धान खरीदी खत्म होने वाली है। तो देखिए, ये अटकाने भटकाने की राजनीति चल रही है। सरकार आपकी है भाई, ये कोई बच्चा भी हंसेगा आपके ऊपर कि आप आरोप लगा रहे हैं। सरकार आपकी, आप जांच कराइए ना, किसे रोक रखा है? सत्यप्रकाश जी, आप लोगों ने भावरा, गिल्ली डंडा और ये कौशल्या राम वनगमन पथ, इसमें भी पब्लिक को खूब उलझाया था, उसका फायदा आप लोगों ने भी भरपूर लिया। ठीक है, मैं आपको चंद्रका साहब, आपको क्या लग रहा है, छत्तीसगढ़ में राम का मुद्दा और आस्था में भ्रष्टाचार की बात जोड़कर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को कटघरे में तो खड़े नहीं कर रही है, और ऐसे भी तय है इस बार लोकसभा का चुनाव जो है भाजपा राम और कृष्ण पर ही लड़ने जा रही है? बहुत बढ़िया प्रश्न है आदित्य जी। देखिए, यहाँ छत्तीसगढ़ में जिस तरह से चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या उसके पहले बीजेपी की गवर्नमेंट जो थी लगातार डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, और रिलीजन को जिस तरह से स्थान दिया गया और छत्तीसगढ़ के नागरिक उसको आत्मसात भी किए। अब प्रश्न यह है कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं, यह तो जांच का विषय है, या काल्पनिक क्षेत्र है कि नहीं है, ये इसको इतिहासवेत्ता या फिर पुरातत्व विभाग वाले और अच्छे रूप से बतला सकते हैं, क्योंकि वो उसके विशेषज्ञ हैं। रही बात लोकसभा चुनाव और राम की बात या कृष्ण की बात, देखिए ऐसा है आदित्य जी, मैं काफ़ी गंभीर बात करूंगा। बीजेपी को नॉर्थ में स्वीप करना बहुत ज़रूरी है 272 सीट को हासिल करने के लिए, और इंडिया गठबंधन जिस तरह से अगर साउथ की तरफ कंसंट्रेट है, इस बात को बीजेपी समझ रही। अभी लग रहा है कि पूरा राममय हो गया है, हो भी गया है, लेकिन बीजेपी मल्टीपल एरिया में काम कर रही है।
वो पाकिस्तान की भी बात करती, पुलवामा की भी बात करती, महिलाओं की भी बात करती, डिलीवर जो अपनी योजनाओं को कर रहे हैं इस क्षेत्र में भी वो काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी इस माहौल में भी जिस तरह से साउथ की तरफ यात्रा कर रहे हैं, तो बीजेपी यहाँ पर लोकसभा चुनाव को टारगेट में रख के काफ़ी गंभीर है। रही बात नॉर्थ इंडिया की बात है, इंडिया गठबंधन की बात है या अपोजिशन पार्टी की बात है, तो वो जानते हैं कि 25 से 30% अगर नॉर्थ में हम स्टेबल रहे तो हमारे लिए सफिशिएंट। लेकिन बीजेपी के लिए वहाँ क्लीन स्वीप होना बहुत जरूरी। दूसरी बात आती है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है, इंडिया गठबंधन यह भी मान करके चलती है कि हम साउथ में कंसंट्रेट रहें, और यह मान करके चलती कि छत्तीसगढ़ में 2 सीट जैसा पुराना परफॉर्मेंस था, मध्य प्रदेश में कुछ आदिवासी सीट, गुजरात में कुछ आदिवासी सीट, इनको वो कंसंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है। तो राम तो एक विषय है ही, लेकिन बीजेपी अपने लोकसभा चुनाव में जाने के पहले और इंडिया गठबंधन चुनाव में जाने के पहले बहुत अच्छे ढंग से होमवर्क करते हुए नजर आ रही। ठीक है प्रवीण जी, आपकी सरकार है, आप जांच कराइए, गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई भी कीजिए। लेकिन जिस समय में राम से जुड़े मुद्दों पर भ्रष्टाचार का मामला आप लोग उठा रहे हैं, उसमें सवाल ये उठ रहा है प्रवीण जी कि आप लोगों ने पूरी टाइमिंग के साथ राम पर राजनीति करने की सोच के रखी। प्रवीण जी देखिए, राम पर हमने कभी राजनीति नहीं की। देखिए, जब हमारी पार्टी बनी तब हमारा प्रमुख एजेंडा था राम मंदिर का निर्माण, अनुच्छेद 370 का हटना। तो ये सब विषय पर हम लगातार काम कर रहे थे। हमने कभी वोट के लिए राम की राजनीति नहीं की। हमारी पार्टी की निष्ठा सदैव राम पर थी। और देखिए, इनकी पार्टी की निष्ठा हमेशा एक गांधी परिवार पर है। तो फर्क साफ है। देखिए, प्रभु श्री राम की बात अगर करूं तो देखिए, जब प्रभु श्री राम जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है तो यही कांग्रेस पार्टी है जो आमंत्रण को अस्वीकार करती है। इससे सिद्ध होता है कि निश्चित रूप से राम विरोधी है। और हमें वोट की आवश्यकता इस प्रकार के लिए राम की आवश्यकता नहीं है। हमारे कण कण में राम है। अब हम तो राम काज कर रहे हैं, इसलिए जनता हमको वोट देगी। हम वोट को पाने के लिए राम मंदिर का निर्माण नहीं कर रहे। हमारे ये एजेंडे में पहले से था, जनता हमें वोट दे या ना दे, हम राम के हित में काम करते आए थे और करते रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार राममय माहौल है, चाहे मैं इस प्रदेश की बात करूं या देश की बात करूं या पूरे विश्व की बात करूं, जनता जानती है कि कौन सी पार्टी राम काज में लगी हुई है। और जनता यह भी जानती है कि कौन सी पार्टी है जो लगातार वर्तमान में और भूतकाल से लगातार प्रभु श्री राम के विरोध में थी। और आज जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि भ्रष्टाचार यदि कहीं पर हुआ होगा उसकी जांच की जाएगी, केवल साधारण सा वक्तव्य था, लेकिन इनके लिए वह असाधारण इसलिए क्योंकि इन्होंने असाधारण भ्रष्टाचार किया है। चाहे मैं पीएससी घोटाले की बात करूं या गौमाता के नाम पर गोठान घोटाला हो या गोबर घोटाला हो, हर प्रत्येक क्षेत्र में घोटाला किया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी के एक बयान से ये लोग डरे हुए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की सारे सीमाएं लांघ दी है इन्होंने। ठीक है सत्यप्रकाश जी, राम को तो आपकी सरकार ने इतना प्रसिद्ध किया था, फिर चाहे वो राम वनगमन पथ की बात हो, कौशल्या धाम हो, अब जाकर भारतीय जनता पार्टी राज खोल रही सत्यप्रकाश जी कि दरअसल राम तो बहाना था, उसके पीछे भ्रष्टाचार करने की आपकी कोशिश थी। सत्यप्रकाश जी देखिए, जैसे मैंने बोला, विपक्ष में थे तो इन्होंने कभी आवाज नहीं उठाया कि उसके अंदर कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, ये सिर्फ राजनीति का एजेंडा है। जैसे मैंने बोला, मूल मुद्दे से भटकाने की राजनीति चल रही है। अरे भाई साहब, आप इसके मूल मुद्दे पे बात कीजिए ना। आपकी सरकार जांच कराते रहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो प्रोपेगेंडा आपने फैलाया, जो चुनाव प्रचार आपको प्रोपेगेंडा बनाया था, जनता के बीच एक प्रपंच बनाया था, वो भी सबके सामने आ जाएगा। छत्तीसगढ़ जनता समझ जाएगी कि किसने प्रोपेगेंडा बनाया, किसने दिल से काम किया, कौन सही है कोई गलत है, वो भी सबके सामने आ जाएगा। तो आप जांच करा लीजिए। और देखिए, जहां तक ये बार बार अयोध्या की बात करते हैं, अरे 4 शंकराचार्य नहीं जा रहे आपके, इस पे क्या बोलेंगे आप? मतलब वो सनातन धर्म के नहीं है। शिवराज सिंह चौहान आपके खुद नहीं जा रहे, और मेरे को तो जहां तक जानकारी उमा भारती जी को भी निमंत्रण नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या? आप देखिए, वोट बैंक की राजनीति कौन है? देखिए, जैसे प्रवीण जी ने बोला कि जनता जानती है कौन राजनीति करता है। सही में जनता जानती है कि राजनीति कौन करता है। अरे इनको तो दरअसल क्या 10 साल केंद्र में बैठे फिर भी कांग्रेस को कोस्ट है, यहां पे 15 साल 5 साल का कांग्रेस है, फिर वापस इनकी सरकार आई, फिर कांग्रेस को कोस्ट है। तो इनको बिना कांग्रेस को कोस्ट इनको सरकार चलानी नहीं आती। दरअसल अपनी सरकार चलाने उस पर ध्यान रखना चाहिए। भाई, आपको अगर लग रहा है तो जांच कराइए ना, क्या दिक्कत हो रही है? हम अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, इनको जवाब देना चाहिए कि बताइए वंदन का क्या हुआ, सिलेंडर का क्या हुआ, 3100 का हुआ, उस पर जवाब देना चाहिए। जांच में भटकाने के अटकाने के भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब आप सत्ता में है तो ये राजनीति मत कीजिए। जो जनता जवाब जानना चाहती है, जो सवाल है जनता का, चाहे वो केंद्र से लेकर हो, महंगाई और बेरोजगारी से लेकर, यहां की अगर 1 महीने की बात की जाए, जो आपने बोला था कि दिसंबर से हम लागू कर देंगे, उसकी बात करनी चाहिए, ना कि अटकाने भटकाने की राजनीति करनी चाहिए। आदित्य जी, सीधा सा सवाल है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, आपको जनता के हित के लिए क्या काम कर रहे हैं ये बता दीजिए आप। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा लोकसभा चुनाव, वो है राम के अलावा कोई एजेंडा नहीं। अभी पूछ लीजिए इनसे, उसके अलावा कोई अगर इनके पास एजेंडा, कोई इनके पास कोई। सत्यप्रकाश जी, आपने कृष्ण कुंज शुरू किया था, मुझे नहीं पता कि कृष्ण कुंज में
उस उद्घाटन के अलावा जो तेलीबांधा शराब दुकान के पास हुआ था, तो उसके बाद आज तक कृष्ण कुंज में कुछ हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अजय चंद्राकर ये डंके की चोट पर कहते हैं सत्यप्रकाश जी, अगर आप ये पुष्टि कर दें कि कौशल्या माता का जो जन्म स्थली वो वाकई में जहां पर आपने मंदिर बनाया वहां है, तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इस पर भी आज तक कोई जवाब सार्थक रूप से आप लोग का नहीं आया। मैं आऊंगा आपके पास। चंद्राकर साहब, भ्रष्टाचार घोटाला के आरोपों को मैं आपसे अलग से जानना चाहता हूं कि सरकार बनने के बाद एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की, जांच कराने की परंपरा है क्या? इससे कुछ होता भी है कि बस एक दूसरे को बदनाम करते रहो, मकसद बढ़ते रहे, राजनीति बढ़ते रहे? चंद्राकर साहब। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद हम देख रहे हैं कि इस तरह की चर्चाएं होती हैं। डॉक्टर अजीत जोगी जी जब प्रथम सीएम थे और यहीं से आपके स्टूडियो से 2 किलोमीटर आगे मोआ है, मोआ में धान घोटाले की बात हुई थी और जांच कराएंगे चुनाव में जाने के पहले कहा गया, लेकिन उसके बाद तो फिर वह विषय ही बंद हो गया। इसी तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस जब सरकार में आई तो नान घोटाले के ऊपर काफ़ी बातचीत की, लेकिन वो जिस तरह से कोर्ट केस हो गया, लिंगारान भी हो गया, परिणाम नहीं आया। चाहे विभिन्न स्टेट लेवल में हम देखें या फिर सेंट्रल लेवल पर भी देखें, तो औसत में निश्चित रूप से आरोप भ्रष्टाचार तो लगता है, लेकिन उसके बाद जो जांच कमेटी बनती है और उसका रिकमेंडेशन क्या होता है, आम जनता तक वो पहुंच नहीं पाती। ये वेस्टर्न कंट्री में पहुंचता है। वाटरगेट कांड हुआ अमेरिका में, वाटरगेट कांड का सिर्फ राष्ट्रपति निक्सन के ऊपर आरोप लगा और वो त्यागपत्र दे दिए, जांच हो रही इसलिए मैं इस पद से हटता हूं, लेकिन वो एक राजनीति की सूचिता थी। हमारे यहाँ सपना है ये। तभी लाल कृष्ण आडवाणी जी एक सुंदर शब्द बोले थे कि ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक राज्य भारत है, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्रात्मक राज्य वेस्टर्न कंट्री में है। ये अपने को सीखना है। मूल बात यह है, जैसा कृष्ण कुंज का आप जिक्र किए थे, कृष्ण कुंज के ऊपर काफी बात हुई थी, आपके चैनल में एक डिबेट भी हुआ था। अर्बन एरिया में 1-1 एकड़ जमीन देने की भी बात हुई थी, लेकिन सरकार के उस निर्णय को जिस तरह से क्रियान्वयन होना चाहिए था उसका अभाव दिखा। मूल बात यह है आदित्य जी कि जैसे ही गवर्नमेंट आती है वो पूर्ववर्ती गवर्नमेंट के ऊपर इस तरह की बातें करती हैं। चाहे साउथ में भी देख लीजिए, नतीजा जो आना चाहिए, जिस लेवल पर आना चाहिए, जिस औसत से आना चाहिए, वह सामने दिखाई नहीं दे। डीकेएस की जांच, एंटी करप्शन ब्यूरो, संवाद की जांच, तमाम जांच कांग्रेस ने भी कराई चंद्राकर साहब, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, सिफर रहा नतीजा। प्रवीण जी, आप लोगों ने रामलला दर्शन योजना बनाई है, 7 को पहली ट्रेन आ रही है, सुन रहा हूं मैं। ऐसा तो नहीं लग रहा कि लोकसभा चुनाव के पहले थोड़ा कम पड़ रहा है तो चलो उसमें भ्रष्टाचार भी जोड़ लो? कांग्रेस को इससे घेरने का मौका भी मिल जाएगा, क्योंकि ये तो पुरानी परंपरा है, जांच होती जरूर है लेकिन कार्रवाई होती नहीं। लोग तो बोलने भी लगे हैं, सब मिले हुए हैं। देखिए, इस लोकसभा चुनाव के पहले, जब हमारा विधानसभा चुनाव के पहले जो है, अगर हम देखें, जो हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम अपने जितने भी लाभार्थी हैं, जितना भी हमारा जन समूह है, उनको प्रभु श्री राम के दर्शन कराएंगे। तो इसको लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखना निश्चित रूप से गलत है। हमारी आस्था प्रभु श्री राम जी की है और इसलिए उनकी आस्था को हम सम्मान करते हुए लोगों को वहां पर दर्शन करा रहे हैं, तो इनको तकलीफ तो होना स्वाभाविक है। जो पार्टी लगातार प्रभु श्री राम के विरोध में बात करती आ रही है, आज जब हम जनता को प्रभु श्री राम जी के दर्शन करा रहे हैं तो इनका विरोध करना स्वाभाविक है। लेकिन इस प्रकार ये कह रहे थे कि मूलभूत सुविधाओं पर बात नहीं कर रहे। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आपके हमने क्या काम नहीं किया, बताता हूं मैं। हमने 3716 करोड़ का बोनस दे दिया, जो आप 5 साल तक कह रहे थे कि आप 2 साल का बोनस देंगे, आपने नहीं दिया। हमने सरकार बनते ही 3716 करोड़ रुपए का बोनस स्थानांतरित कर दिया। हमने जो है 18 लाख से अधिक आवास स्वीकृत कर दिया। शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं, जवाब दे दीजिए ना, क्यों नहीं जा रहे हैं? शंकराचार्य जी बहुत सम्मानित है, उनके ज्ञान को मैं नमन करता हूं और उनके ज्ञान के समक्ष मुझे कुछ कहना जो है वो मैं छोटा पड़ जाऊंगा उसके लिए, इसलिए उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जिस प्रकार मेरे भाई सत्यप्रकाश सरकार के कामकाज पर प्रश्न उठा रहे थे, मैं उस पर जरूर टिप्पणी करूंगा कि देखिए, चाहे महतारी वंदन योजना की बात करें या जितने भी योजना है, सारी योजनाओं के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री आवास को आपने 5 साल तक केवल इसलिए रोका था क्योंकि उस पर प्रधानमंत्री जी का नाम था। हम जनता को आश्वस्त करते हैं कि सारी योजनाओं को हम फलीभूत करेंगे, क्योंकि उस योजना को हम मोदी की गारंटी कहते हैं। इसलिए हमने 2 साल का बोनस भी दिया, आवास भी दिया, और तो प्रभु श्री राम जी के रामलला का दर्शन भी हम करवाने लेकर जा रहे हैं लोगों को। सत्यप्रकाश जी, आपके लिए राम क्या है? आप लोगों ने भाचा राम को प्रसिद्ध किया है, लेकिन जब रामलला विराजमान हो रहे हैं, आप लोग का योगदान क्या है सत्यप्रकाश जी? ना आप लोग जा रहे हैं, ना आप लोगों में खुशियां दिख रही है। राम को लेकर आप लोग तो बहुत उत्साहित थे, अचानक आपके चेहरे में मुरझा क्यों गए? इसलिए हम कहते थे ना, जब सत्ता में थे, राजनीति करनी थी तो राम का नाम लिया, अब राम का आशीर्वाद नहीं मिला तो छोड़ दो राम जी को। देखिए आदित्य जी, जैसे मैंने बोला, राम हमारे लिए आस्था का विषय है, हमारे लिए वोट की राजनीति नहीं है।
देखिए आपको भी इतिहास मालूम है, अजय चंद्राकर जी बहुत वरिष्ठ हैं, उनको भी इतिहास मालूम है कि ताला किसने खुलवाया। और देखिए इंदिरा गांधी जी, उनको तो खुद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी दुर्गा का अवतार बोलते, तो हमको किसी की सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। और शहनवाज हुसैन ने तो 92-93 में लोकसभा में बयान दिया था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले उसके अंदर राम जी की मूर्ति रखवाई थी, उस गुंबज के अंदर। उस समय के अल्पसंख्यक डर के बारे नहीं इसका विरोध कर पाए थे, इनके शहनवाज हुसैन ने लोकसभा में बयान दिया था, मेरे पास वीडियो भी है, मैं चाहूँ तो दिखा दूंगा। तो देखिए इसलिए हम बोले हमके आस्था के विषय वोट की राजनीति नहीं करते ना, हमने ताला खुलवाया तो हमने क्या वहां ढोल बजाया क्या हम? जी मैं वही बोल रहा हूं। देखिए और अभी भी खुशियां कहां नहीं है भाई, हर किसी घर में खुशियां, राम जी आ रहे हैं, हर किसी घर में खुशियां, किसके घर में खुशियां नहीं है? मैं भी एक हिंदू, मेरे घर में खुशियां, उसमें कौन सी दिक्कत हो रही है? मगर ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि कांग्रेस ऐसी कर रही है वैसी कर रही है। एक चीज में अयोध्या नहीं जा रहा नहीं, अयोध्या देखिए आपको ही मालूम है अयोध्या कौन नहीं जा रहा है भाई? खड़गे जी ने बोला जो जाना चाहे जाएगा। देखिए वो हर कोई जा रहा है, आपको मालूम यूपी के लोग जा रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ से भी जाएंगे, तो हर कोई जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है? ये सिर्फ एक मीडिया में चल रही मैसेज है और ये सिर्फ बीजेपी प्रोपेगेंडा है। एक 10 सेकंड में चाहूंगा, देखिए एक इन्होंने प्रोपेगेंडा और इनका जवाब देना चाहूंगा प्रवीण साहू जी। इन्होंने बोला धान का बोनस, ये आपको घोषणा पत्र है 16, 17, 17, 18 और ये आदेश है 14, 15 का, तो आपने उसमें भी लॉलीपॉप दिया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ लॉलीपॉप की राजनीति चल रही है, आरोप लॉलीपॉप है यहाँ पे और उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है चंद्रका साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं लोकसभा की दृष्टि से। ये तो दिख रहा है कि भाजपा ने राममय महल बना दिए छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव, इसका आप कुछ पॉलिटिकल एडवांटेज देख पा रहे हैं? रामी फैक्टर रह गया, चुनाव के पहले कुछ और तड़का लगेगा इसमें, लग रहा है? छोटा सा जवाब 10 सेकंड का बस। बिल्कुल, चुनाव के पहले और बहुत सी बातें हैं जो गुंजाइश है, तड़का लगेगा आदित्य जी, बिल्कुल लगेगा। तो देखिए राम नाम की गूंज है हर तरफ, अयोध्या जाने के लिए सब लोग लालायित हैं। वैसे भी छत्तीसगढ़ भाचा राम की नगरी है, छत्तीसगढ़ को यह माना जाता है माता कौशल्या का ननिहाल है। लेकिन देखिए राम वनगमन पथ में जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, ये राजनीति का ये वक्त सही नहीं है। निश्चित तौर पर जांच अगर होनी है तो जांच में सब कुछ साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जांच 5 साल चलती रहे, फिर सरकार बदले, फिर वो जांच कराए, नतीजा सिफर होता है। तो फिलहाल राममय माहौल चल रहा है, तो इसे फिलहाल राममय ही रहने दें। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।